हेलो फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज ये हम बना रहे हैं स्वेटर। बेबी स्वेटर है ये। 2 से 3 साल तक के बच्चों के लिए है। और फ्रेंड्स, ये बॉयज़ गर्ल्स किसी के लिए भी आप कलर उस तरह का लेकर के ये बना सकते हो और बड़ा छोटा कर सकते हो। इसमें बड़ा बनाना है तो फंदे ज़्यादा ले सकते हो, छोटा बनाना है तो फंदे कम लेकर बना सकते हो। और इसका नेक बनाने में बहुत इजी है। ये स्क्वायर शेप नेक बनाया और इसका पैटर्न मैंने इस तरह से डाला है। और बैक साइड किया भी ऐसे ही बनाया है पैटर्न। और इसकी जो स्लीव्स में भी पैटर्न मैंने इतना सेम पैटर्न जो है 5 पैटर्न डाले हैं। और पैटर्न बहुत सुंदर भी लगता है और बनाने में भी बहुत ईजी है। और फ्रेंड, इस प्रोजेक्ट की 2 पार्ट्स में वीडियो है। पार्ट 1 में हमने बैक साइड बनाई है और इसकी लेफ़्ट साइड बनाई है। और आज ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम ये बनाएंगे इसकी राइट साइड और इसकी स्लीव्स और इसे कंप्लीट करेंगे। और अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी लेंथ ब्रेड्थ बता देती हूँ। देखिए, इसका जो चेस्ट साइज़ है ये 12 इंचज़ है। आप अपने बच्चे की जो साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसकी जो लेंथ है, देखिए यहाँ से मैंने 9.5 इंचज़ बना करके ये मैंने यहाँ से डिक्रीजिंग स्टार्ट की है। और जो टोटल लेंथ है इसकी वो 14.5 इंचज़ है। और अब इसकी स्लीव की लेंथ, ये टोटल लेंथ जो स्लीव की है ये 12 इंचज़ है। 12 इंचज़। और आज हम इसकी स्टार्ट करते हैं राइट साइड बनानी। तो चलिए बनाते हैं। फ्रेंड, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं बेबी सॉफ्ट वूल वर्धमान की है। और इसका जो शेड नंबर है वो 15। और इसके लिए निटिंग नीडल यूज़ करेंगे 10 नंबर। तो चलिए बनाइए इसे। फ्रेंड देखिए, पार्ट 1 वीडियो में हमने ये बैक साइड कंप्लीट कर ली थी। और उसके बाद हमने ये फ्रंट लेफ़्ट साइड बना ली थी। और अब हम बनाएंगे फ्रंट राइट साइड। उसके बाद बनाएंगे स्लीव्स और फिर से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बनाते हैं फ्रंट साइड राइट साइड। ये है हमारी फ्रंट राइट साइड। और ये भी मैंने 42 स्टिचें लिए हैं। और 1 2 3 4 5 स्ट्राइप्स मीन्स 10 रोज गार्टर स्टिच का ये बॉर्डर बैक साइड के इक्वल ही मैंने बनाया है। और अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। पहले मैं यहाँ पर बटन पट्टी स्टार्टिंग में है ये बता देती हूँ। ये 2 रोज़ रिपीट होती रहेंगी बटन पट्टी के लिए। और ये पैटर्न हमने जैसे बैक साइड पे डाला है वैसे ही बनाएंगे। और ये देखिए, फर्स्ट स्टिच स्लिप करेंगे, सेकंड भी स्लिप करेंगे, थ्रेड आगे लाएंगे, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। पर्ल 5 1 2 3 4 एंड 5। थ्रेड बैक साइड लेके जाएंगे, इसे स्लिप करेंगे। अब हमने यहाँ पर पैटर्न स्टार्ट करना है। तो पैटर्न इधर से दोनों तरफ से एक जैसा है ये पैटर्न। तो इस पैटर्न को हमें कुछ भी सोचना नहीं है, बस वैसे ही बनाते जाना है। पर्ल 4, 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, ये रिपीट करते जाएंगे। 6 फंदे हम 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे, 4 फंदे उल्टे, पर्ल 4, 2 फंदे सीधे, निट 2। ये रिपीट करते हुए रो कंप्लीट करेंगे। ये फर्स्ट रो के एंड में है, 2 फंदे सीधे बनाए, रिपीट पैटर्न ओवर। लास्ट में हमारे पास 4 फंदे उल्टे, पर्ल 4। अब रो 2 रॉन्ग साइड से जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं वैसे बनाने। जो उधर से उल्टे बनाए इधर से सीधे। तो लास्ट में हमने 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, इधर से 4 फंदे सीधे बनाएंगे और ये 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो यही रिपीट करेंगे, 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, निट 4 पर्ल 2। अब रो 2 है रॉन्ग साइड से, तो हम एंड में है। तो देखिए यहाँ पर पैटर्न के एंड में हमारे पास 4 स्टिचेस सीधे आए। अब ये बटन पट्टी के स्टिचेस रह गए 8। अब हम थ्रेड आगे लाएंगे। और फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर बटन होल बनाना है। तो यहाँ पर उल्टे फंदे बनाएंगे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। थ्रेड इस तरह से रैप करेंगे, 2 का 1 करेंगे, पर्ल 2 टुगेदर। ये रॉन्ग साइड से हम बटन होल बना रहे हैं, पर्ल 2 टुगेदर। अब ये 3 फंदे रह गए, ये हम उल्टे बना लेंगे, पर्ल 3। तो ये बटन होल हम कुछ एक दूरी पे बनाते जाएंगे। अब थर्ड रो
ये हमने फर्स्ट रो की तरह ही बनानी है। ये 1 और 2 रो रिपीट होनी है, बस इसमें बटन होल बनाया वो नहीं बनेगा, इसलिए मैं एक रॉन्ग साइड से रो और बना के दिखाऊंगी आपको। अब स्लिप 2, पर्ल 5, 1 2, ये हमारा जो यार्न ओवर था, 3 4 5, थ्रेड बैक साइड, और इसको हमने बिना बुने उतारना है। अब ये फंदे उल्टे बनाएंगे। पर्ल 4, ये हमारी थर्ड रो पैटर्न की है। 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, जैसे दिखाई दे रहे हैं ऐसे ही ये रो बनाएंगे। ये 6 फंदे रिपीट करेंगे, 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। पर्ल 4 निट 2, तो ये रो बना लेती हूँ मैं। ये रो थर्ड देखिए इस तरह से कंप्लीट होगी। लास्ट में हमारे पास 4 स्टिचेज उल्टे। अब रो 4 जैसे दिखाई दे रही है, ये रॉन्ग साइड से रो है, तो जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। निट 4, 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, तो यही हम बनाते जाएंगे और फिर मैं बटन पट्टी के स्टिचेस से वहाँ आकर के आपको दिखाती हूँ। ये 4th रो रॉन्ग साइड से पैटर्न के स्टिचे मैंने बना लिए। देखिए लास्ट में हमारे पास ये 4 स्टिचे उल्टे आए हैं। अब थ्रेड आगे लाएंगे, ये 8 स्टिचेस बटन पट्टी के हैं, तो ये 7 स्टिचे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सॉरी सारे स्टिचेज उल्टे ही बनाएंगे, इसमें कोई स्टिच हम स्लिप नहीं करेंगे, और सारे के सारे स्टिचेज हमने उल्टे ही बनाने हैं रॉन्ग साइड से। और राइट साइड से 2 ये स्लिप करने हैं, 5 उल्टे बनाने हैं, 1 ये स्लिप करना है। तो ये थर्ड और फोर्थ रो बटन पट्टी की जो है ये हमने रिपीट करते जाना है। और ये रो 1 to 6 जैसे हमने बैक साइड और दूसरी साइड जो फ्रंट लेफ़्ट साइड बनाई है वैसे ही हमने इसको पैटर्न को कंप्लीट करते जाना है। और ये भी मैं आर्म होल तक कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए ये मैंने शोल्डर तक, आर्म होल तक इसकी जो लेंथ है वो कंप्लीट कर ली। अब हमने शोल्डर डिक्रीजिंग करनी है, तो इसकी शोल्डर डिक्रीजिंग रॉन्ग साइड से होगी, दूसरी साइड की हमने राइट साइड से की थी। इधर राइट साइड से नेक बनाएंगे और इधर हम शोल्डर डिक्रीज करेंगे, तो इसलिए ये रॉन्ग साइड से होगी। तो अब शोल्डर डिक्रीजिंग की है रो 1, तो पहले हम 3 स्टिच डिक्रीज करेंगे, 2 का 1 2 का 1 करेंगे। ये रॉन्ग साइड से रो है हमारी 1, और ये 3 फंदे हमने इस तरह से डिक्रीज किए। अब सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। पर ऑल द स्टिच, ये फंदे भी उल्टे ही बनाने हैं हमने आई कॉर्ड के भी, तो ये रो उल्टे फंदे बना करके ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब रॉन्ग साइड से रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब राइट साइड से रो 2, ये 2 फंदे हमने बिना बुने उतारने हैं। स्किप 2, पर्ल 5, 1 2 3 4 5, थ्रेड बैक साइड लेके जाएंगे, इसे हमने स्लिप करना है और ये सारे फंदे सीधे बना करके रो कंप्लीट करेंगे। निट ऑल द स्टिचेस। रो 2 राइट साइड से मैंने कंप्लीट कर ली। अब रो 3 रॉन्ग साइड से, अब हमने 2 स्टिच डिक्रीज करने हैं, 1 एंड 2। अब ये सारे फंदे उल्टे बना करके रो कंप्लीट करेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। रो 4th राइट साइड से, स्किप 2, 2 फंदे बिना बुने उतारे, 5 फंदे उल्टे, पर्ल 5, थ्रेड पीछे, 1 बिना बुने उतारेंगे, स्लिप 1 एंड निट ऑल। सारे फंदे ये सीधे हैं, सीधे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से रो 5th, अब हमने 1 स्टिच डिक्रीज करना है, 2 का 1 करेंगे और सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। और फ्रेंड यहाँ पर 3 to 1 की डिक्रीजिंग ओवर होगी, और अब हमने थोड़ा सा बनाना, उसके बाद नेक बनाएंगे और ये बटन पट्टी एज इट इज चलती जाएगी और ये हम ऐसे ही बनाते जाएंगे, थोड़ा सा बना करके दूसरी साइड की इक्वल फिर मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पर ये बटन होल देखिए, यहाँ पर बटन होल बनाया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्ट्राइप्स के बाद मैंने बटन होल बनाए, 9 धारियाँ मीन्स
18 रोज़ बना करके फिर मैंने रॉन्ग साइड से ये बटन होल बनाए। तो अब ये मैं थोड़ा सा बना करके नेक तक फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड ये हम बना रहे हैं राइट साइड, और ये इतना मैंने ये शोल्डर कटिंग के बाद बना लिया। दूसरी साइड पे जितना बनाया था लेफ़्ट साइड उतने मैंने ये कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर ये अब हमने नेक बनाना है, तो नेक उस साइड बनाना होता है जिधर बटन पट्टी है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 22 स्टिचेस छोड़े हैं। दूसरी साइड बटन पट्टी इधर थी, तो इधर 22 स्टिचेस छोड़े थे और इधर 14। अब इधर 14 है और इधर 22 स्टिचेस हैं। और ये रो 1 काउंट कर लेते हैं नेक की। और यहाँ पर मैंने 2 स्टिच बिना बुने उतारे हैं, क्योंकि ये हम आई कॉर्ड बना रहे हैं। एक फंदा मैंने उल्टा बनाया, तो 5 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 5। ये बटन पट्टी के फंदे हैं। स्किप 2। अब ये सारे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। ये 2 फंदे बनाए, ये टोटल 22 है। पर्ल 20, स्लिप 2, पर्ल 20, 20 फंदे उल्टे बनाएंगे। पहले हम 5 फंदे उल्टे बनाते थे, अब हमने सारे फंदे ये अप टू मार्कर ये हमने उल्टे बनाने हैं। ये 22 स्टिचेस पे मैंने मार्कर लगाया, जिसमें से 2 फंदे हमने स्टार्टिंग में बिना बुने उतारे आई कॉर्ड के। और अब हमने ये अब थ्रेड बैक साइड लेके जाएंगे, और ये फंदे 14 है, 4 8 12 और 14, और ये फंदे सीधे बनाएंगे। निट 14, ये सीधे फंदे बना करके ये रो बना लेंगे। अब हमारी रॉन्ग साइड से रो 2 और ये रो 2 हमने सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। इसमें ये भी फंदे उल्टे बनेंगे और ये सारे फंदे उल्टे बनेंगे। आई कॉर्ड वाले भी उल्टे ही बनाने हैं। तो पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। ये रॉन्ग साइड रो 2 के एंड में है, तो देखिए मैंने 31 स्टिचेस उल्टे बनाए हैं। अब ये हमारे पास 1 2 3 4 5 स्टिचेस रह गए। अब हमने यहाँ बटन होल बनाना है, लास्ट बटन होल। तो यहाँ पर थ्रेड रैप करेंगे, 2 फंदे उल्टे इकट्ठे बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे। यार्न ओवर, पर्ल 2 टुगेदर, पर्ल 3, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। जैसे हमने पहले बटन होल बनाए हैं वैसे ही बनाए हैं। और फ्रेंड अब इसी तरह 1 और 2 रो रिपीट करते जाएंगे। फर्स्ट रो राइट साइड से 1 रो कैसे बनाएंगे, स्किप 2 करेंगे, 20 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, 14 स्टिचेस सीधे बनाएंगे। रॉन्ग साइड से सारी रो उल्टी बनाएंगे, और ये 1 और 2 रो रिपीट करके हम 4 रोज़ और बना लेंगे। आप देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 6 रोज़ कंप्लीट कर ली। अब हमने ये स्टिचेस बाइंड ऑफ करने हैं, और यहाँ पर हमने 5 स्टिचेस रखने हैं। 5 स्टिचेस से पहले 17 स्टिचेस बाइंड ऑफ करेंगे। और अब देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टिच को सीधा बनाएंगे, और ये रो है हमारी 7th राइट साइड से सीधा बनाएंगे, और ये 2 फंदों का 1 करेंगे इस तरह से। इसको वापस ऐसे लेंगे, फिर इसको सीधा बनाएंगे, और ये 2 फंदे इस तरह से बैक साइड से बनाएंगे। 2 का 1 करेंगे, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। फिर वापस नीडल पे लेंगे और निट 1, और ये 2 फंदे इस तरह से सीधे बनाएंगे। फिर वापस लेंगे, निट 1, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। इस तरह से 2 का 1 करेंगे।
तो इसी तरह ये 5 स्टिचेस हमने यहाँ रखने हैं। इससे पहले सारे स्टिच बाइंड ऑफ कर लेंगे। अब ये देखिए 3 स्टिचेस ये रह गए, 2 ये, 5 स्टिचेस रखने हैं। अब इसी के बाद हम ये पर्ल 3 फंदे जो रह गए उल्टे बना लेंगे और ये 14 स्टिचेस सीधे बनाएंगे, निट 14। अब रॉन्ग साइड से 8 थ्रो, तो ये फंदे उल्टे बनाने हैं और यहाँ पर हम सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। 8 थ्रो देखिए सारे फंदे उल्टे बनाए। अब हमारी है 9 थ्रो, तो यहाँ पर हमने ऐसे बनानी है, आई कॉट जैसे इधर बनाया। तो इधर हम कैसे बनाते हैं, स्लिप 2, 2 फंदे बिना बुने उतारेंगे, पर्ल 3 फंदे उल्टे बनाएंगे और निट 14 फंदे सीधे बनाएंगे। और ये 9th रो है हमारी। 9th रो में 2 फंदे हमने बिना बुने उतारने हैं, 3 फंदे उल्टे बनाने हैं, 14 फंदे सीधे बनाने हैं। रॉन्ग साइड से 8th रो बनाई हमने, पर्ल और सारे फंदे उल्टे। अब 8th और 9th 2 रो रिपीट करते हुए हमने शोल्डर लेंथ दूसरी साइड के इक्वल ही हमने कंप्लीट कर लेनी है। तो ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए इसे भी मैंने कंप्लीट कर लिया, दूसरी साइड के इक्वल बना लिया है। 1 2 3 स्ट्राइप्स ये नेक की थी। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्ट्राइप्स ऊपर बन गई, मीन्स टोटल ये 13 स्ट्राइप्स होगी। और अब हमारी दोनों साइड्स बन करके रेडी होगी और बैक साइड भी रेडी है। देखिए ये है बैक साइड और ये है फ्रंट साइड। इसको इस तरह से रखेंगे। अब हमने शोल्डर जॉइन करने हैं और ये साइड इस तरह से रखेंगे और ये इस तरह से नेक बनेगा। और अब हम ये शोल्डर जॉइन करेंगे ऐसे। अब हमने ये जो नीडल है इसको ये वाले स्टिचेस इधर शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो उधर है एंड, एक साइड का एंड जो है वो हमें नीडल का चेंज करना पड़ेगा। तो ये कर लेते हैं इस तरह से। और अब इधर से हम ये वाले स्टिचेस करेंगे। ये 14 स्टिचेस हैं सीधे और 5 स्टिचेस हम ये लेंगे, 14 और 5 ये 19 स्टिचेस ये वाले हैं। और 19 के साथ 19 जो है वो हम ज्वाइन करेंगे। तो देखिए ये 1 इधर से लेंगे और 1 स्टिच इधर से लेंगे और ये 2 का 1 करेंगे और फिर एक इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फर्स्ट को इसके ऊपर से पास ओवर करेंगे, अगेन इधर से एक लेंगे, इधर से लेंगे, 2 का 1 करेंगे, इसको इसके ऊपर से पास ओवर करेंगे, फिर इधर से, फिर एक इधर से, दोनों साइड से 1 स्टिच लेने के बाद 2 का 1 करेंगे और इनको इस तरह से उतारेंगे और ये वाला स्टिच इसके ऊपर से पास ओवर करेंगे। तो अब ये हम यहाँ तक, ये 19 स्टिच है, ये हमारा 14 पे लगा हुआ है मार्कर, लेकिन अब हमने यहाँ पर ये 5 स्टिच ये भी करने हैं साथ। तो ये इसके इक्वल जो है ये बाइंड ऑफ करके ज्वाइन करके फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको। अब देखिए ये सारे स्टिचेस बाइंड ऑफ हो गए, ये ज्वाइन हो गया शोल्डर और ये 1 स्टिच रह गया, इससे भी हमने डिक्रीज़ करना है। तो ये हम यहाँ से एक स्टिच ले बनाएंगे सीधा और इसको इसके ऊपर से पास ओवर कर देंगे। अब ये वाले स्टिचेस हमने बाइंड ऑफ करने हैं और यहाँ पर हमने 5 स्टिच उल्टे रखने हैं, वो हम यहाँ पर मार्कर लगा देते हैं, क्योंकि इधर हमें 19 स्टिचेस चाहिए, 14 हमारे सीधे वाले स्टिचेस हैं और 5 स्टिचेस ये। अब हमने बाइंड ऑफ करने हैं, सॉरी ये थ्रेड लेंगे हम, ये चल रहा है हमारा थ्रेड, और ये 2 स्टिच बैक साइड से 2 का 1 करेंगे, फिर वापस लेके जाएंगे,
इसे सीधा बनाएंगे और बैक लूप से ये दो का एक करेंगे, knit टू टुगेदर थ्रू बैक लूप, फिर वापस नीडल पे knit वन और ये इस तरह से बैक साइड से दो का एक करेंगे। तो इसी तरह हम ये कर लेंगे सारे स्टिचेस अप टू मार्कर 19 स्टिचेस रहने तक। और इस तरह से चेन आई है। आगे देखिए फिर ये हमारी जो नेक की चेन है वो भी देखिए कैसे आई है। ये वाला नेक जो ऐसे ये चेन हम ऐसे बनाते गए हैं, देखिए चेन बिल्कुल भी नहीं टूटी कहीं से भी, ये इस तरह से चलती गई है। इसी तरह दूसरी साइड ये भी देखिए इस तरह से ये चेन इसी तरह आती हुई ये ऐसे ऊपर को गई है। तो ये चेन बहुत ही अच्छी लगती है। इसी तरह हम ये बैक साइड भी जो है उसी तरह ही बाइंड ऑफ कर रहे हैं। तो ये वाला एक फंदा सीधा और ये दो का एक करेंगे, फिर वापस इसी नीडल पे लेके जाएंगे, ये एक सीधा बनाएंगे, ये दो का एक करेंगे बैक साइड से। तो ये मार्कर तक करके फिर मैं आगे दिखाती हूँ। अब ये देखिए ये स्टिचेस इस तरह से बाइंड ऑफ हो गई। अब यहाँ पर मार्कर तक हमने करने हैं और ये स्टिचेस जो है इस तरह इधर लाएंगे और ये सीधा बनाएंगे, ये दो का एक करेंगे। अब हमने ये वाले स्टिचेस भी दो जो हैं ये भी हमने बाइंड ऑफ करने हैं। इसको इस तरह से कर देंगे तो ये हमारा इस तरह से आएगा। ये दो का एक कर देंगे और एक स्टिच अब ये वाला भी हमने करना है। तो इसको हम इस तरह से कर देंगे दो का एक। अब ये स्टिचेस रह गए 19। अब ये देखिए इस तरह से हो गया और अब हमने ये साइड लेनी है और हमने ये ध्यान रखना है ये बटन पट्टी जो है ये हमारी सेंटर में आनी चाहिए और ये उल्टे स्टिचेस के साथ ये उल्टे स्टिचेस बाइंड ऑफ हो जाएंगे। और अब भी हम ये वाले भी दूसरी साइड जो है दूसरी नीडल पर इस तरह से शिफ्ट कर लेंगे और अब यहाँ से इस तरह से हम ये भी वैसे ही जो है दोनों शोल्डर ज्वाइन कर देंगे। एक स्टिच इधर से लेंगे, एक स्टिच हम इधर से लेंगे, फिर हम एक स्टिच इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे। तो इसी तरह ये हम बाइंड ऑफ करते जाएंगे, ये इसके ऊपर से पास ओवर करते जाएंगे जैसे हमने ये शोल्डर किया। तो ये शोल्डर हम कर लेंगे और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्लीव। अब ये शोल्डर हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिए और ये साइड्स और हमारी ये बन करके रेडी होगी। और अब हम स्टार्ट करेंगे स्लीव्स। स्लीव के लिए मैंने लिए हैं 36 स्टिचेस और दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना करके ये बॉर्डर बनाया है गार्टर स्टिच का। और यहाँ से मैंने 1 2 3 4 5 स्ट्राइप्स बनाई है और 9 रोज़ बनी है मेरी दोनों तरफ से उल्टी उल्टी। अब रो 10th है रॉन्ग साइड से, तो बनाने हमने उल्टे फंदे हैं, लेकिन अब हमने 4 स्टिच इंक्रीज़ करने हैं क्योंकि जो हमने पैटर्न डालना है, जो हमने साइड्स पे डालना है पैटर्न बैक साइड फ्रंट साइड पे, वही पैटर्न हमने यहाँ पर बनाना है। और उसके लिए स्टिचेज चाहिए 36 मल्टीपल ऑफ 6 + 4, तो ये हमारे पास 36 है। तो हमने 4 स्टिच इंक्रीज करने इस रो में, तो एक स्टिच मैंने बढ़ा दिया और कहीं भी हम बीच बीच में से स्टिच ये बढ़ा देंगे। अब एक स्टिच हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं, आप किसी भी तरह से बढ़ा सकते हो इस तरह से।
अब ये 2 स्टिच इंक्रीज हो गए। ये हमारी रो लास्ट है बॉर्डर की 10th रो, और एक स्टिच अब हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं और एक स्टिच हम लास्ट में बढ़ा देंगे। अब एक स्टिच ये सेकंड लास्ट स्टिच के साथ इंक्रीज कर देंगे। आप कहीं भी आगे पीछे कर सकते हो इस तरह से, और ये लास्ट वाला स्टिच उल्टा बनाएंगे। अब हमने पैटर्न बनाना और पैटर्न 6 रोज़ का है, जैसे हमने साइड्स बनाया है सेम। और ये हमारे स्टिचेस अब पूरे से इसमें सेट हो जाएंगे पैटर्न में, क्योंकि अब हमारे पास ये 40 स्टिचेस हैं। तो रो 1 राइट साइड से, यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। पर्ल 4, 4 फंदे उल्टे, निट 2, 2 फंदे सीधे। अब मैंने पैटर्न पहले अच्छे से बताया हुआ है बैक साइड पे, अब फ्रंट साइड भी, और ये मैं अब जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, यही हम रिपीट करके ये रॉन्ग रो जो है राइट साइड से कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट रो के एंड में है तो यहाँ पर 2 फंदे सीधे बनाए, रिपीट पैटर्न ओवर, लास्ट में 4 स्टिच उल्टे बनाएंगे। पर्ल 4 इन द लास्ट एंड रो 2 रॉन्ग साइड से 4 फंदे सीधे, यहीं से रिपीट पैटर्न है हमारा। निट 4, पर्ल 2, 2 फंदे उल्टे। उल्टे फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं, उल्टे फंदों के ऊपर उल्टे फंदे, सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर सीधे फंदे, उल्टे फंदों के ऊपर उल्टे फंदे। ये रिपीट पैटर्न रहेगा। निट 4, पर्ल 2, 2 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। तो ये रो बना लेंगे और लास्ट में हमारे पास 4 स्टिचेस सीधे आ गए। अब रो 3 और देखिए इस तरह से बनाइए, और रो 3 जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाने हैं, सेम एज रो 1, 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, पर्ल 4, निट 2। तो ये सेम एज रो 1 हम ये बना लेंगे। 3rd रो राइट साइड से मैंने कंप्लीट कर ली। लास्ट में 4 स्टिचेस उल्टे, पर्ल 4 इन द लास्ट ऑफ द 3rd रो 4th। अब देखिए जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाने हैं, सेम एज रो 2, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, निट 4, पर्ल 2, 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। यही हमने रिपीट करते जाना है। तो इसी तरह ये रो बना लेंगे। अब 4 रोज़ हमारी कंप्लीट होगी। अब रो 5th है राइट साइड से, पर्ल 1, 1 फंदा उल्टा। अब हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है, 2 फंदे उल्टे। तो इस तरह से हमारे 3 फंदे उल्टे हो गए। पर्ल 2, अब थ्रेड बैक साइड लेके जाएंगे। अब यहाँ पर 2 का 1 करेंगे इस तरह। देखिए 1 फंदा उल्टा है, 1 फंदा सीधा है। अगर ये पैटर्न आप अच्छे से डिटेल में देखना चाहते हो तो बैक साइड देखिए आप फर्स्ट वीडियो में। और अब यहाँ पर हम इस तरह से यार्न ओवर करेंगे और इस तरह से बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। अब 2 स्टिच कम हो गए, एक इधर और 1 स्टिच बढ़ गया। अब हमारे पास 1 स्टिच कम है जो रॉन्ग साइड से हम इंक्रीज़ करेंगे, और यही हमारा रिपीट पैटर्न रहेगा। रिपीट पैटर्न ओवर, पर्ल 2, 2 फंदे उल्टे, 2 का 1 सीधा, निट 2 टुगेदर। इस तरह से थ्रेड रैप करेंगे, यार्न ओवर, और यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। अब यहाँ होल भी बन जाता है, एक फंदा भी बढ़ता है। तो इसी तरह हम बनाते जाएंगे। और बैक साइड पे मैंने बहुत अच्छे से ये पैटर्न बताया है, और पार्ट 1 वीडियो में आप जा कर के इसे अच्छे से देख सकते हो। तो इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करेंगे। ये 5th रो के लास्ट में है, यहाँ पर 2 का 1 किया, यहाँ पर हमारा रिपीट पैटर्न ओवर होता है, और लास्ट में 3 फंदे उल्टे, पर्ल 3 इन द लास्ट। अब लास्ट रो है 6th रो रॉन्ग साइड से। अब हमने 1 फंदा सीधा, अब रिपीट पैटर्न स्टार्ट,
1 2, 2 फंदे सीधे। अब एक फंदा उल्टा, फिर ये जो यार्न ओवर किया हुआ है ये फंदा, इसको हमने इस तरह से बनाना है और इसको गिराना नहीं, इसी में से एक फंदा और बनाना है आगे से, और ये एक फंदा बढ़ गया, जो कम हुआ था एक फंदा बढ़ गया, ये भी उल्टा बनाएंगे। तो अब 4 फंदे उल्टे हो गए, ये रिपीट पैटर्न ओवर। फिर 2 फंदे सीधे, फिर थ्रेड आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर ये यार्न ओवर, इसको इस तरह से बनाएंगे, फिर इसको यहाँ से बनाएंगे। तो एक फंदा यहाँ पर इंक्रीज हो गया, ये वाला उल्टा बनाएंगे। तो ये रिपीट पैटर्न ओवर। इसी तरह हम ये 6th रो कंप्लीट करेंगे। ये 1 to 6 रोज़ ही रिपीट करते जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा और बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये पैटर्न कंप्लीट करने के बाद 1 पैटर्न जब कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैंने 4 रोज़ और बना ली। तो मीन्स 6 रो ये, 4 ये, 10 रोज़ होगी। और अब है 11th रो। अब 11th रो में हम दोनों तरफ से 1 स्टिच इंक्रीज करेंगे। वो इसलिए कि क्योंकि हमने यहाँ पर इकट्ठे 4 स्टिच इंक्रीज कर लिए थे, इसलिए थोड़ा गैप हमने ज़्यादा किया है। तो अब हम फर्स्ट स्टिच के साथ इंक्रीज कर लें, चाहे सेकंड के साथ। जो फंदे बढ़ते जाएंगे वो हम इसी तरह इधर से उल्टे और रॉन्ग साइड से सीधे बनाते जाएंगे। और अब उसके बाद यही पैटर्न रहेगा, 4 फंदे उल्टे। और सॉरी, अब हमने पैटर्न इसका ये करना है, 5th रो है हमारी पैटर्न की। तो यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। पहले 3 फंदे उल्टे, ये तो हमारा इंक्रीज़ किया हुआ है। ये हमारे आगे एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे उल्टे, यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। ये 2 का 1 करेंगे और थ्रेड रैप करेंगे, और यहाँ ये भी 2 का 1 करेंगे। यहाँ पर ये हम पैटर्न रिपीट करते जाएंगे। 2 फंदे उल्टे, फिर 2 का 1 करेंगे। तो एंड में मैं आकर आपको दिखाती हूँ। तो 11th रो के एंड में है, तो यहाँ पर हमारा रिपीट पैटर्न ओवर हुआ। लास्ट में 3 स्टिचेस उल्टे हैं, और यहाँ पर लास्ट स्टिच के साथ एक स्टिच हम इंक्रीज भी करेंगे इस तरह से। अब दोनों तरफ से एक एक स्टिच बढ़ गया। इसके बाद फ्रेंड्स हम 5 रोज़ बनाएंगे, 6th रो पर इंक्रीज़ करेंगे। इसके बाद हमेशा हम 6th रो पर ही इंक्रीज़ करते जाएंगे, और ये 5 पैटर्न कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ 1 और 2। सेकंड पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये रो बनाएंगे तो, और 3 पैटर्न और बनाएंगे, और साथ में हम 6th रो पर इंक्रीज़ करते जाएंगे। एट एवरी 6th रो इंक्रीज 1 स्टिच बोथ साइड्स। फ्रेंड देखिए, ये 6th रो पर मैं इंक्रीज़ करते हुए, और ये 5 पैटर्न मैंने कंप्लीट कर लिए। 1 2 3 4 एंड 5, 5th पैटर्न कंप्लीट हो गया। और देखिए, ये जो स्टिच इंक्रीज़ हो रहे थे, 1 इंक्रीज़ हुआ तो मैंने मार्कर यहाँ लगाया था, फिर 2 यहाँ लगा लिया, 3rd इंक्रीज़ किया तो यहाँ। तो अब तक हमारे ये 4 स्टिच इंक्रीज़ हो चुके हैं, और ये इंक्रीज़ हो चुके थे वो मैं इस साइड करती गई हूँ दोनों तरफ। और बीच वाला जो पैटर्न था वही हमारा पर्ल 4 knit 2 पर्ल 4 knit 2 वही चलता गया, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती। और फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, अब हमने स्टॉकिनेट स्टिच सीधी उल्टी रो बननी है, बनाएंगे, और हम जो स्टिच बढ़ाने हैं वो हमने उसी तरह ही बढ़ाने हैं एट एवरी 6th रो। और अब सीधे उल्टे फंदे ही बनाएंगे, जैसे हमने फ्रंट साइड बैक साइड पर किया है वैसे ही हमने करना है। तो अब यहाँ से सारे फंदे सीधे बनाएंगे, रॉन्ग साइड से उल्टे फंदे बनाएंगे। तो उल्टी सीधी रो की, और 6th रो पर एट एवरी 6th रो 1 स्टिच दोनों तरफ से इंक्रीज़ करते जाएंगे, और बाजू की जो लेंथ है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं ये फिर बना करके आपको दिखाती हूँ। स्लीव हमारी इतनी बन गई। मैंने यहाँ पर एट एवरी 6th रो पर स्टिचेस दोनों तरफ से 1 इंक्रीज़ किया, और लास्ट में 3 स्टिचेज जो हैं वो मैंने एट एवरी 4th रो इंक्रीज़ किए हैं। और अब हमारे पास टोटल स्टिचेज 68 हैं। स्टार्टिंग में हमने डाले थे 36 स्टिचेस। तो अब मैं इसकी लेंथ आपको बता देती हूँ। देखिए, ये 10.5 इंचज़ है, और अब हमने डिक्रीजिंग करनी है। डिक्रीजिंग की रो 1 राइट साइड से, तो 3 स्टिच डिक्रीज करेंगे, 1 2 3
3। अब ये सारे फंदे सीधे बना करके रो कंप्लीट करेंगे। 3 फंदे हमने यहाँ पर कम कर दिए, घटा दिए। अब सारे फंदे सीधे बनाएंगे। नीट ऑल द स्टिचेस। अब रो 1 मैंने कंप्लीट कर ली, सारे फंदे सीधे बना करके। और रो 2 रॉन्ग साइड से अब यहाँ से 3 स्टिच डिक्रीज करेंगे। 1, फिर 2 का 1 करेंगे, 2, फिर 2 का 1 करेंगे, 3 फंदे हमने कम कर दिए, घटा दिए। डिक्रीज 3, पर्ल ऑल द स्टिचेस। सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो बना लेंगे। रो 2 रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर ली मैंने। अब रो 3 है राइट साइड से, तो अब हमने 2 स्टिच डिक्रीज करनी है। पहले हमने दोनों साइड से 3 किए, अब 2 करेंगे। ये 2 स्टिच डिक्रीज हो गए। अब सारे फंदे सीधे बनाएंगे। निट ऑल द स्टिचेस। तो इसी तरह सीधे फंदे बना करके ये रो बना लेंगे। अब रो 4 है रॉन्ग साइड से। अब हमने यहाँ पर भी 2 स्टिच डिक्रीज करने हैं इस तरह से। 2 का 1, 2 का 1 करेंगे। अब सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। अब इस रो में हमने 2 स्टिचेस कम कर दिए, घटा दिए, और ये सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड देखिए, अब पहले हमने 3 डिक्रीज किए, फिर 2। अब ये रो 5 है राइट साइड से। अब फिर हम 2 करेंगे। अब हम 2 करते जाएंगे दोनों तरफ से, 1 and 2। अब ये सारे फंदे सीधे बना लेंगे। डिक्रीज 2, निट ऑल द स्टिचेस। तो ये रो 5 मैं बना लेती हूँ। अब रो 6 है रॉन्ग साइड से। अब यहाँ पर भी हमने 2 स्टिच डिक्रीज करने हैं, 1 and 2। 2 फंदे कम करेंगे और सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। डिक्रीज 2, पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब 7th रो राइट साइड से। अब फिर हम 2 स्टिच डिक्रीज करेंगे, 1 and 2। अब ये सारे फंदे सीधे बना करके रो कंप्लीट करेंगे। डिक्रीज 2, निट ऑल द स्टिचेस। रो 8 रॉन्ग साइड से। अब भी हम 2 स्टिच डिक्रीज करेंगे, 1 and 2, और सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब राइट साइड से 9th रो। अब फिर हमने 2 स्टिच डिक्रीज करनी है। अब पहले हमने 3 किए, उसके बाद हम 2 स्टिच डिक्रीज कर रहे हैं, और अब ये 4th टाइम कर रहे हैं। डिक्रीज 2 स्टिचेस हम कम कर दिए, घटा दिए, और सारे फंदे सीधे बनाएंगे। डिक्रीज 2, निट ऑल द स्टिचेस। रो 10th रॉन्ग साइड से। अब फिर हमने 2 स्टिच डिक्रीज करने हैं, 1 and 2, पर्ल ऑल द स्टिचेस। सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। फिर ये 10th रो रॉन्ग साइड से मैंने कंप्लीट कर ली। अब हमारी जो डिक्रीजिंग इतनी ही थी कंप्लीट हो गई। 3 2 2 2 2 2 2 हमने 4 टाइम्स इधर से और 4 टाइम्स इधर से, और 3 3 1 टाइम हमने डिक्रीज़ किया। अब हमने यहाँ पर ये स्टिचेज जो हैं ये हमने बाइंड ऑफ करने हैं। तो बाइंड ऑफ हम इसे टाइटली नहीं करेंगे, एक फंदा सीधा बनाते जाएंगे, इसको इसके ऊपर से गिराते जाएंगे। निट 1 और पास 1, इस तरह से पास ओवर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स ये हाफ स्टिचेस पर मैंने मार्कर लगाया। ये टोटल हमारे 46 थे, 23 इधर 23 इधर, और ये हमने डिक्रीजिंग स्टार्ट कर दी हुई है। और ये मार्कर मैंने क्यों लगाया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये इसी तरह मार्कर को यहीं रहने देंगे।
अब ये स्टिच आ गया हमारा। अब इसको हम इस तरह से ये रिमूव करके फिर आगे लगा देंगे। अब देखिए ये मैंने टोटल स्टिचेज जो थे वो काउंट करके लगाए थे, क्योंकि हमने वो काफ़ी स्टिच बाइंड ऑफ कर दिए थे, लेकिन मैंने उनको बीच में काउंट किया था। तो यहाँ पर ये वाला हमारा यहाँ पर हाफ होता है। अब इसी तरह हम ये स्टिचेज जो है ये इसी तरह बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो ये बाइंड ऑफ करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। स्लीव मैंने ये बाइंड ऑफ कर लिए स्टिचेस, और ये टोटल लेंथ इसकी 12 इंच हुई है। और अब सेम स्लीव हमने दूसरी भी ऐसे ही बनानी है, और वो भी मैंने बना ली हुई है। और अब हमने स्टिचिंग करनी है। तो देखिए ये हमारी साइड्स रेडी है, और यहाँ पर हमने ये शोल्डर जॉइन कर रखे हैं। तो अब हमने स्टिचिंग करनी है। अब ये जो मैंने मार्कर लगाए हैं ये सेंटर में लगाए हैं, तो इसका जो जब हम शोल्डर स्टिच करेंगे तो इसका सेंटर ये है। तो हम इसको इसके साथ हमने अटैच करना है यहाँ से। तो ये मैंने बिगनर्स के लिए लगाए हैं कि जो स्टार्टिंग में है तो प्रॉब्लम आती है स्टिच करने में, कम ज़्यादा हो जाता है। अगर इसका सेंटर आउट हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसका सेंटर तो हमारे पास होता है। इसके सेंटर में हमने इस तरह कोई भी मार्कर, कोई भी पिन लगा सकते हैं, और फिर इधर से स्टिच कर लेंगे, उधर से इधर से स्टिच कर लेंगे। और इसी तरह दोनों शोल्डर स्टिच करने के बाद फिर हम ये वाली साइड इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो अब ये स्टिच करके बटन्स अटैच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है। देखिए इस तरह से इसकी स्टिचिंग हो गई है, और यहाँ पर मैंने बटन भी अटैच कर लिए हैं, और ये कंप्लीट बन करके बहुत ही सुंदर लगती है। देखिए, और इसकी फिटिंग भी बड़ी प्यारी आने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाइए आप भी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नई वीडियो में।